हिंदी पढ़े होगे, कनक कनक ते 100 गुनी इकाए बौराए जग। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी भर आप यही पढ़ते रहेंगे अगर आप अपने आप को रचनात्मक नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, पहले अलंकार चलेगा। आप अपने आप को जब तक रचनात्मक नहीं बनाएंगे, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा, ये सब तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में मैं आपको मॉडर्न अलंकार पढ़ाऊंगा। मॉडर्न का मतलब बॉलीवुड में किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग पढ़ते हो अलंकार ना, इसी का यूज गानों में होता है, आप पहचान नहीं पाते। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, एक अलंकार है, उसका नाम क्या है? अति। बहुत सही। जब कभी देखिए, आज पहली क्लास है, आज पहले आप इंट्रोडक्शन लीजिए, हिंदी है क्या, ठीक है। अतिशयोक्ति में जब आप काव्य में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये तो काव्य का हो गया। लेकिन बॉलीवुड वाले जो हैं, इस अलंकार का प्रयोग कहाँ कर डाले हैं? गानों में। अब मैं आपको दिखाऊं शुरू से लेके अंत तक। गाना सुनिए। अतिशयोक्ति का मतलब जहां पर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अब सुनिएगा कैसे यूज हुआ है, आज नहीं बहुत पुराने टाइम से यूज हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे ते सुनिए भले, सुन तो लो भले, कहाँ अतिशयोक्ति है? तुझे तेरी खुशबू से पहचाने लूंगा। आप इलाहाबाद में हो, आपकी प्रेमिका लखनऊ में है, और आप यहां से कर रहे हो, आहा, पहचान पाओगे? ये अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति देखिएगा, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। घर में सही से चड्ढा नहीं पहन पाते हो और मोड़ चले तारों को। ये क्या है? अतिशयोक्ति, हाइपरबोल इसी को कहा जाता है। तो इस अलंकार का प्रयोग बॉलीवुड में किया जाता है। आप जब तक अपने आप को महसूस करके नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा जो अलंकार होता है, मैं जिसका यूज बहुत ज्यादा है, उस अलंकार का नाम है प्रश्न अलंकार। कौन सा? प्रश्न अलंकार। जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन रोक सकता है उसकी गति, ये यहां पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। क्योंकि जहां पर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वहां प्रश्न अलंकार होता है। अब आप कहो कि गानों में क्या इसका प्रयोग किया गया है? कोई गाना है ऐसा? है, मैं बताता हूं बहुत पुराने तरीके से। आपको गानों में अलंकार कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास करते। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, हमें तुमसे है कितने गिले, क्यों इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। सुनिए, हम अपने इंडिविजुअल बैच में पढ़ा रहे थे, और मैंने जब इतना बताया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तो कई लोगों को लगा गाना पूरा चलेगा। तो आगे बैठी हुई गर्ल्स क्या कह रही हैं? अपनी मम्मी से मेरी बात की। तो पीछे बैठे हुए बॉयज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं। तो ये प्रश्न अलंकार का है। आपका सबसे फेवरेट अलंकार है, उसका नाम क्या है? अनुप्रास अलंकार। कोई ये कह सकता है कि अनुप्रास का भी कोई गाना बना है? वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार। गीत देखे कौन सा? टन टना टन 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 तारा। देख रहे है कि नहीं बात? चलती है क्या 9 से 12। ये टन टन टा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। हमको आपको लगता है केवल किताबी ज्ञान है अलंकार ना। आपने यमक अलंकार पढ़ा है, कनक कनक ते 100 गुनी। शब्द 2 बार आए, लेकिन उसके अर्थ आपके गुरु रंधावा अलंकार पढ़े हैं। ओ तैनु सुट सुट करदा, है ना,
सूट, पहले सूट का मतलब पहनने वाला और दूसरे सूट का मतलब जचने वाला। और भी गाया गया है, चलाओ न नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। ये जान का मतलब आपका प्राण और दूसरा जान माने उनकी प्रेमिका। तो अगर आप किसी चीज को अपने रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आएंगी। किताबी ज्ञान का मुझे नहीं पता क्या क्या किताब में लिखा हुआ है। अब कई लोग का सवाल होगा, अरे सर आप यही सब करवाएंगे ही, हाँ, क्योंकि सही कई लोगों मन में आया होगा ये बात। कई पढ़ने वाले छात्र रहते हैं, अरे सर क्या ये सर, पेपर में ये सब थोड़ी पूछेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को पकड़ लोगे तो पेपर में आए हुए हर अलंकार आपको आने लगेंगे, क्योंकि ये रचनात्मक प्रवृत्ति का है। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान सुने। आप अभी बहुत जोश में होंगे, कुछ दिन बाद आपका जोश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात सत्य है। शुरू में जब बच्चा तैयारी करने के लिए आता है उसको लगता है बस धरती पे स्वर्ग यहीं पर है, क्योंकि जब मैंने हिंदी की बैच लॉन्च की थी तो उसमें एडमिशन कितना हुआ था, 912। क्यों जानते हैं? जोश में भरा था। जोश कैसे भरा जाता है हमको पता है। अब दरोगा की भर्ती आ गई, जैसे आप लोग अभी तैयारी करने चल रहे हो, अब वहां पर जोश भरा जा रहा है कि हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में कहीं पर हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब इतने में लड़कों के अंदर जोश आ गया, बस अब आ रही पार। इसने में मैं फिर से बोल रहा हूं, इसी द स्पीड की बात बता रहा हूं। दरोगा भर्ती जब आने वाली थी कि यूं जमी पर बैठकर आसमां को क्यों देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। अब लड़का कह रहा मम्मी 500 रुपए दे दो, हिंदी पढ़ना है। अब ले आके रिचार्ज तो करवा दिया। कितने एडमिशन हुए? 912। अब मैं जोश पे जोश भरा पड़ा हूं, धुआंधार रोज एकदम। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। अब कितना जोश हम भरेंगे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लड़का राहु केतु के चक्कर में पड़ जाता है। राहु केतु का मतलब क्या हुआ, विलोम पड़ा, सत्य का सत्य, सत्य का सत्य। इधर से मैसेज आया, क्या कर रहे हो? एक बार देख के बेचारा, ये आपकी वास्तविक कहानी है ये। और फिर इसका कह रहा नहीं बात करूंगा। फिर मैसेज आ रहा है, प्लीज यार बात करना हो बताओ, नहीं तो रहन दो। फिर तो वो करता है, रखा इधर, यही भटकाव आया और आप कहानी आपकी वहीं पे क्या हुई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग पहला अध्याय क्या पढ़ेंगे अपना, कॉपी पे सभी लोग डालेंगे क्या, अलंकार। आपका पहला अध्याय है। पाठ्यक्रम में आपको कल लिखवाऊंगा, इसलिए पहला पेज छोड़ करके लिखेंगे। हाँ, जो लोग लिख चुके हैं वो लोग जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। जो लोग फाउंडेशन के बच्चे पिछले पढ़ चुके हैं, इस क्लास में मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सब शेयर हैं, देख रहे हैं, ये सब लोग हैं। हाँ, आप भी हैं, दोनों लोग। जो पढ़ चुके हैं वो आराम से रिलैक्स होके जाए, जीवन का आनंद इन लोग को लेने दीजिए। अब मैं आनंद धीरे धीरे दूंगा ना, अभी तो मैं बता रहा था क्या है अलंकार। लिखिएगा अलंकार। अब बैठ के देखो मत, यहां पर निकल जाओ। क्या लिखेंगे, अलंकार। अलंकार की बात करते हैं तो